आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। बेसिक पे के साथ डीए 50% को मर्ज करने के लिए जो क्लैरिफिकेशन था वो आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। 8 पे कमीशन में 8 सीपीसी में आपका जो बेसिक पे है, ठीक है, 8 पे कमीशन में आपका जो बेसिक पे है उसके साथ डीए मर्ज होगा या नहीं है। फिलहाल तो 53% डीए चल रहा है, तो 50% डीए को मर्ज करने की जो बात आ रही थी बेसिक के साथ, आपका जो 50% डीए है उसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर या सैलरी कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आ रही थी, क्वेश्चन को उठाए गए हैं राज्यसभा में और उसका आंसर भी आ गए हैं 18 मार्च 2025 को। तो मर्जर ऑफ डीए डीआर विथ बेसिक पे पेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आंसर दिए गए, क्या क्वेश्चन पूछा गया, डिटेल्स देखते हैं। तो तो पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू मर्ज 50% ऑफ डीए विथ बेसिक पे और पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स एज इंटर्नशिप रिलीफ बिफोर द रिपोर्ट ऑफ द 8 पे कमीशन। उसका मतलब है जो 50% डीए है उसको बेसिक के साथ मर्ज करने का जो कंडीशन है, अर्थात बेसिक पे प्लस 50% डीए, ठीक है, उसको मर्ज करेंगे बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। अर्थात जो 8 पे कमीशन का रिपोर्ट प्रिपरेशन होगा, 8 पे कमीशन का जो टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज होगा, उसके पहले बेसिक के साथ 50% डीए को मर्ज करने का कुछ इरादा गवर्नमेंट का है या नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड एंड अडॉप्टेड इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन। अर्थात जो इन्फ्लेशन जो डे बाई डे बढ़ रहा है, अर्थात महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो ड्यूरिंग द लास्ट 32 ईयर्स में बहुत बढ़ गया है। तो इसको टैकल करने के लिए डीए डीआर को बेसिक के साथ मर्ज करने का कुछ इरादा है या नहीं। अगर है तो रीजन, अगर नहीं है तो रीजन, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा में, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है, बता गया है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पूछ आंसर जो बताए गए ना, नो, अर्थात बेसिक के साथ डीए को मर्ज नहीं किया जाएगा बिफोर द रिपोर्ट, अर्थात 8 पे कमीशन का जो रिपोर्ट प्रिपरेशन होगा उसके पहले बेसिक को डीए के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं किया जाएगा, अर्थात डीए जो मिलता है हर 6 मंथ में एक बार पीरियडिकली डीए मिलता है, हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स को मिलता है, जो कि इन्फ्लेमेशन के तहत है और इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार बनता है, ठीक है। और टिल नाउ 7th पे के बाद 15 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए डीआर हैज बीन ग्रांटेड, मिल गया है, 15 इंस्टॉलमेंट का डीए मिल गया। तो इसके बाद भी बेसिक प्लस डीए को जो मर्ज करने का कोई भी इरादा नहीं है, किसी प्रकार का मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की 50,000 जो बेसिक सैलरी है उसमें अगर डीए मर्ज कर देंगे 50%, कितना हो जाता है बेसिक पे 75,000। उसके साथ साथ अगर फिटमेंट फैक्टर बैठता है 2% भी, 2 फिटमेंट फैक्टर, तो कितना हो जाए 1.5 लाख का सैलरी बन जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, गवर्नमेंट नहीं दे बियर कर सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार से डीए मर्ज नहीं किया जाएगा, बेसिक पे के साथ डीए मर्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन आया है, उसको भी देख लेते हैं कब आया है ना, 17 मार्च 2025 को लोकसभा में। और इसको किसने आंसर किया है, देखिए किसने आंसर किया है, निर्मला सीतारमन जी ने आंसर किया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 8 पे कमीशन डिक्लेयर तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 8 पे कमीशन कब होगा। उसके साथ साथ जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो क्या होगा, टर्म ऑफ रेफरेंस अर्थात किस बात को लेकर, किस टर्म्स को लेकर 8 पे कमीशन की सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो उसके बारे में भी पूछा गया है। तो उसके बारे में पूछा गया, तो क्या क्या बताया गया है देखिए, ठीक है। तो पहले तो बताया गया इट हैज़ बीन डिसाइडेड गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द 8 पे कमीशन, अर्थात 8 पे कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल पे गठन किया जाएगा। कब किया जाएगा ना, कोर्स टाइम, अर्थात आगे चलकर किया जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या बताया गया है ना, टर्म ऑफ रेफरेंस, इनपुट्स ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस सबके लिए सबके पास से मंगाया गया है, इनसीजेशियम इत्यादि इत्यादि के पास से जो टर्म ऑफ रेफरेंस है सबको लाकर टैकल किया जाएगा और उसको देखकर सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है,
आप लोग देख सकते हैं, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।